Question number 2 is, a man deposited rupees 3,569 on Monday, withdrew 1,556 on Thursday, and again on Friday he deposited rupees 532 in the bank. How much money did he have in his account in the bank? तो एक आदमी ने रुपए पहले जमा किए हैं बैंक में, फिर कुछ रुपए निकाले हैं एंड देन फिर जमा किए हैं, और अब हमसे पूछा कि अब उसके पास बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। तो लैंग्वेज क्वेश्चन है तो हमारा आंसर भी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं जो रुपए उसने डिपॉजिट किए थे। तो डिपॉजिटेड अमाउंट ऑन मंडे, पहले मंडे में उसने रुपए जमा किए थे तो पहले हम वो लिखते हैं, और फिर देखते हैं जो रुपए उसने फ्राइडे को जमा किए थे। तो मंडे को उसने 3,569 रुपीज़ 3,569 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, एंड फ्राइडे को उसने 532 रुपीज़ जमा किए थे। तो पहले हम जो रुपए उसने डिपॉजिट किए थे बैंक में उनको लिख लिया है दोनों को, और उनको हम कर देंगे टोटल, ऐड कर देंगे, तो हमें उससे टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि टोटल उसने जमा कितने किए। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू, ऐड करने से आएगा हमारा 9 2 11 6 3 9 1 10 5 5 10 1 11 4,101 रुपीज़। टोटल डिपॉजिट रुपीज़ कितना हो गए 4,101। अब हम ये देख लेते हैं कि उसने कितने रुपए निकाले थे। तो विथड्रॉ कितने किए थे, विथड्रॉन अमाउंट ऑन थर्सडे को जो रुपए निकाले थे उसने वो कितने थे 1,556 रुपीज़। अब रिमेनिंग निकालने के बाद अब टोटल कितने रुपए बचे उसके पास बैंक में, वो हम माइनस करके निकाल लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू, माइनस कर देते हैं, 11 में 6 गए 5, 9 में 5 गए 4, 10 में 5 गए 5, 3 में 1 गए 2। तो अब उसके पास 2,545 रुपीज़ बचे। तो हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, एक आदमी ने 2 बार रुपए जमा किए हैं बैंक में और 1 बार निकाला है। तो जब जमा करते हैं हम तब प्लस कर देंगे और जो निकाला था उसको माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 2,545 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन इज, रविंदर goes to the market with rupees 800. He buys a chair for rupees 135, a pair of shoes for 99 rupees, and utensils for rupees 356. How much money is left with रविंदर? रविंदर मार्केट गए हैं, उन्होंने कुछ सामान खरीदा है। मार्केट वो 800 रुपये लेके गए थे, कुछ सामान खरीद के सामान का अमाउंट बता रखा है, और फिर बाद में पूछा है कि आप कितने रुपए बचे उनके पास। तो पहले हम उनके टोटल एक्सपेंसेस हैं जो उसका टोटल कर लेते हैं, क्या क्या खरीदा था उन्होंने। तो सबसे पहले खरीदा है शेयर, तो कॉस्ट ऑफ अ शेयर इक्वल है हमारा 135 रुपीज़ 135 रुपीज़। फिर उन्होंने खरीदा है पेयर ऑफ शूज़, तो कितना कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ इक्वल, और लास्ट में क्या खरीदा था, कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल्स इक्वल। तो पेयर ऑफ शूज़ थे उनके 99 रुपीज़ के, और यूटेंसिल्स थे 356 रुपीज़ के। तो ये 3 चीज़ें खरीदी थी उन्होंने। अब इन तीनों का हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए इन तीनों को खरीदने में। तो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू,
टोटल करते हैं तो हम ऐड कर लेंगे 9 5 14 6 20 2 कैरी 5 9 14 5 19 कैरी 1 2 3 5। तो टोटल रुपीज़ जो उन्होंने एक्सपेंड किए वो किए 590 रुपीज़। अब वो मार्केट लेके कितने रुपए गए थे 800 रुपीज़। तो अब उनके पास बचे कितने, तो रिमेनिंग मनी हो जाएगी हमारी 800 रुपीज़ वो लेके गए थे, 800 में से 590 रुपीज़ उन्होंने खर्च कर दिए। तो 800 में से हम 590 को माइनस कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही उनका रिमेनिंग मनी हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 0 से 0 10 9 1 7 में से 5 गए 2, तो 210 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। रविंद्र 800 रुपये लेके गए थे और 590 रुपये उन्होंने टोटल खर्च किए वहाँ पे। तो अब उनके पास 210 रुपये बचे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज अ टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस। Every day 11,980 copies are printed for all. How many pages are printed every day? तो एक टाउन में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, डेली पब्लिश हो रहा है, एक कॉपी में 12 पेज होते हैं और प्रतिदिन 11,980 कॉपीज़ प्रिंट होती हैं। तो टोटल पेजेस पूछें कि कितने पेज टोटल प्रिंट होते हैं। तो हम लिखेंगे पहले 1 copy of newspaper contains 12 पेजेस। एक कॉपी में 12 पेज होते हैं। अब उसने हमसे पूछा कितना है 11,980 कॉपीज़ में कितने पेज होंगे। तो 11,980 कॉपीज़ of newspaper contains, क्या कर देंगे हम 11,980 से 80 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 12 8 96 12 9 108 6 114 कैरी 11 12 1 12 11 23 12 1 12 2 14। तो 1,43,000 12 0 12 8 96 ओ 8 9 17 17 17 कैरी वाज 9 not 8। तो 1,43,760 पेजेस। Fifth question is a vessel has 4 liter 500 milliliter of curd in how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे जिनमें मेजरमेंट दिया होता है तो इनकी हम पहले जो वैल्यू होती है वो सेम करते हैं। इसमें लीटर मिलीलीटर दो चीज़ दे रखी हैं तो हम या तो इनको लीटर में कन्वर्ट करें या फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना इजी होता है तो हम इनकी सबकी वैल्यू मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। गिलास की वैल्यू ऑलरेडी मिलीलीटर में है 25 मिलीलीटर। तो जो वेसल है इसको हम 4 लीटर 500 मिलीलीटर को टोटली मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1 लीटर इक्वल होता है हमारा 1000 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर। तो अब इसने हमें दे रखा है कितना 4 लीटर। तो 4 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 4000 मिलीलीटर। अब 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर हो गए हैं और 500 मिलीलीटर पहले से दे रखे हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास 4000 मिलीलीटर ये प्लस 500 मिलीलीटर दे ही रखे हैं उसने। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 4500
मिलीलीटर। अब हमारे पास 4500 मिलीलीटर कर्ड है और 25 मिलीलीटर का गिलास है। सो कैपेसिटी ऑफ गिलास कितनी है? गिलास कितना एक बार में ले सकता है? कैपेसिटी ऑफ गिलास इज इक्वल टू 25 मिलीलीटर। एक बार में गिलास में सिर्फ 25 मिलीलीटर कर्ड आएगी, तो कितनी बार में वो वेसल भरेगा? तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने लग जाएंगे? नंबर ऑफ ग्लासेस टू फिल करने के लिए कितने ग्लासेस लग जाएंगे? हम क्या करेंगे, 4500 को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25, 20 बचा 200, 25 8 जाए 200 एंड देन 0। तो 180 ग्लासेस 180 ग्लासेस लगेंगे हमें उसको भरने में। एक बार और समझ लेते हैं। 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है हमारे पास और 25 मिलीलीटर का एक गिलास है जिससे कि उस कर्ड को भरना है हमें वेसल में। तो हम पहले वैल्यू सेम करेंगे। तो लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 4 लीटर इक्वल टू 4000 मिलीलीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ कर्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4000 मिलीलीटर, ये 500 उसने पहले दे रखी थी तो 4500 मिलीलीटर। गिलास की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 25 मिलीलीटर की है। तो 25 से हम डिवाइड कर देंगे 4500 को, तो आ जाएगा हमारा 180। तो मतलब 180 ग्लासेस में वो भर जाएगा। मूविंग ऑन टू 6th क्वेश्चन, विच इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। एक्चुअली मैं पहले आधा सॉल्व मतलब हुआ था ये, फिर मेरा स्टोरेज फुल हो गया तो वीडियो बंद हो गई थी एंड मैं लिखे जा रहा था। तो इतना लिख लिया हमने। 6, 2, 7, 4, 3 का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड देन इनका डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 लिखेंगे हम, और साथ में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग the digits 6, 2, 7, 4, 3। इनका यूज सिर्फ एक बार करना है और फिर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के बाद वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, तभी डिफरेंस निकल के आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर हम पहले लिख लेंगे 7, देन 6, 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो 2, 3, 4, 6, 7। So difference between greatest and smallest नंबर, डिफरेंस निकालना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 में 7 5, 12 में 6 के 6, 3 में से 13 में से 4 के 9, 5 में से 3 के 2, 7 में से 2 के 5, 5 to 965। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6th। 7th क्वेश्चन इज a car travels 13 km 500 meter in an hour and consumes 1 liter of petrol for every 6 km. So इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 hours एंड सेकेंड पार्ट है हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम। सो वी विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 8 hours। तो पहले हम देखेंगे 8 hours का निकालने के पहले हम देखेंगे 1 hours में कितना चल रही है। 1 hour में, तो 1 hour में ट्रेवल कर रही है वो 13 किलोमीटर 500 मीटर। तो हम लिखेंगे इन 1 hour a car can travel a distance of 13 kilometer
and how many meter? 5 meters. So we can say 13.5 kilometer. So 8 hours का पूछा है उसने. How much distance will it travel in 8 hours? Distance car will travel in 8 hours इक्वल हो जाएगा हमारा 13.5 जो कि 1 आवर का है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, जो कि 8 आवर्स का पूछा है हमें. तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 8 5 40, 8 3 24, 28, 8 1 8 2 10. तो 108 किलोमीटर. तो 8 आवर्स में वो टोटल 108 किलोमीटर चल जाएगी. अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम, है ना. तो हाउ मच पेट्रोल विल इट कंज्यूम. अब वो कितना कर रही है? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 6 किलोमीटर. हर 6 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड पार्ट डाल देते हैं इसका. कार कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पर 6 किलोमीटर. हर 6 किलोमीटर में वो हर 6 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है. तो क्वांटिटी ही पूछा हमसे, हाउ मच पेट्रोल. यस, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल consumed by car for the distance of 108 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर में 1 लीटर, तो 108 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. 108 डिवाइडेड बाई 6. सो आवर आंसर विल बी 18 6 108, 18 लीटर. तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है और इसके हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं. तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो. अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसको डिसलाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कमी थी, जिससे कि मैं आगे उसको ठीक कर सकूं.